हेलो एवरीवन। आज मैं तेकुक फैन फिक्शन रिवेंज लव स्टोरी का पार्ट 1 सुनाने जा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा, पर इससे पहले मेरी गुजारिश है कि आप इस कहानी में किम तायोन किसी और को नहीं बल्कि खुद को मानिएगा। आप फील कीजिएगा कि कहानी आप सुन नहीं बल्कि जी रहे हो। सो लेट्स बिगिन। शाम का वक्त है। एक हॉल में चारों तरफ रोशनी बिखरी हुई है, मानो कोई शादी का माहौल हो। सभी लोगों के हाथों में ड्रिंक के गिलास है और वो एक दूसरे से बातें करके इधर उधर बेसब्री से देखे जा रहे हैं। तभी भीड़ में से एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है, अरे मिस्टर किम, अब और कितना इंतजार करवाओगे वो आपके बेटे को? तो मिस्टर किम कहता है, अरे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मिस्टर किम सामने खड़ी एक औरत को, जो उनकी बहन लगती है, उनको कहता है, आप जाओ और उसे लेके आओ। तो आंटी यूनी किसी को लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। अब कट टू दूसरी तरफ। ड्रेसिंग रूम में मिरर के सामने एक लड़का बैठा है, जो और कोई नहीं तुम होते हो। मैं तुम्हें खुद से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तुम्हारा नाम किम तायोन है। तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। तुम्हारी फैमिली में सिर्फ एक तुम्हारे पापा है। मदर तुम्हारे जन्म के 2 साल बाद ही मर गई थी। तुम्हारा कोई सिबलिंग नहीं और ना ही कोई सोलमेट, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी किसी रिचेस्ट पर्सन या किसी प्रिंस से कम नहीं है। तुम वो खूबसूरती हो जिसे दुनिया की हर एक लड़की अपना बनाना चाहती है। और आज तुम्हारी शादी है नैन्सी नाम की लड़की से। तुम उसे बचपन से जानते हो, लेकिन नैन्सी तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती। तुम मिरर के सामने बैठकर साइलेंटली रो रहे होते हो कि तभी दरवाजा खोलने की आवाज आती है। तो तुम अपने आंखों को टिश्यू से साफ कर लेते हो और ऐसा एक्ट करते हो जैसे तुम तैयार हो रहे हो। आंटी यूनी कमरे में आती है और तुमसे पूछती है, क्या तुम तैयार हो गए? तुम परफ्यूम लगाते हुए कहते हो, हाँ आंट, मैं तैयार हो गया हूँ, मैं बस आता हूँ, हाँ जल्दी आओ। इतना कह के आंट वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही तुम्हारी आंख से फिर से आंसू नीचे गिरता है और तुम अपने हाथ से एक रिंग निकालकर मिरर और खुद के फेस के सामने लाते हुए कहते हो, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरी आज शादी हो रही, ना इसलिए रो रहा हूँ कि किससे हो रही, मैं बस तुम्हें भुला देना चाहता हूँ। इतना कह के वो रिंग तुम वहीं पे रख देते हो और कमरे से बाहर चले जाते हो। तुम वेडिंग हॉल में कदम रखते ही हो कि सभी लोग तुम्हें देखकर तुम्हारी फोटोज खींचने लग जाते हैं। जो लड़कियां तुम्हें जानती तक नहीं, वो भी तुम्हें देखकर तुम्हारी फोटो खींचने लग जाती है और शॉकिंग फेस बना लेती हैं। और लोगों के बीच में गॉसिप शुरू हो जाती है, हाँ ये है वो, और कितना खूबसूरत है, ये मुझे क्यों नहीं मिला, अरे ये तो वही। ये सब बातें लोगों के बीच में शुरू हो जाती है। स्टेज पे तुम्हारी ब्राइड खड़ी होती है, जो तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है, लेकिन मिस्टर किम तायोन यानी तुम उसकी तरफ देखते तक नहीं और एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ स्टेज पर आके खड़े हो जाते हो। फादर शादी के लिए वो बुक पढ़ना शुरू करते हैं और बुक पढ़ने के बाद नैन्सी से पूछते हैं, छोई नैन्सी, क्या आप मिस्टर किम तायन को अपने लीगल हस्बैंड के रूप में स्वीकार करती हो? नैन्सी बहुत ही खुश होते हुए कहती है, यस आई डू। फिर सेम चीज ही फादर तुमसे पूछते हैं, क्या आप छोई नैन्सी को अपनी लीगल पत्नी के रूप में स्वीकार करती हो? तुम भी एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कहते हो, यस आई डू। फिर फादर कहते हैं, तुम दोनों कानूनन पति और पत्नी बन चुके हो, अब आपस में किस कीजिए। तुम बिना उसकी बॉडी को टच करे सिर्फ उसके होठों पे एक सॉफ्टली किस करते हो। वो तुम्हें किस करती है, लेकिन तुम उसे किस बैक नहीं करते हो। 1 सेकंड के किस के बाद तुम उससे अलग हो जाते हो और स्टेज पर सीधे खड़े हो जाते हो। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और चीयर अप करने लगते हैं। अब दूसरी तरफ मैक्सिको के एक बार के रात के 10 बज चुके होते हैं, लेकिन बार अभी भी लोगों से भरा हुआ होता है। उस बार के अंदर वीआईपी सेक्शन में एक लड़का बैठा हुआ होता है, जो अपने फ़ोन में कुछ कर रहा होता है कि तभी एक लड़की आती है और पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखती है। वो लड़का एकदम से उसका हाथ हटाकर पीछे देखता है। वो लड़का और कोई नहीं, जंगकुक होता है। जंगकुक का सेक्रेटरी सामने आता है और कहता है, बॉस ये वही है। फिर जंगकुक उस लड़की की तरफ देखता है और उसकी नेक के पीछे हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे वहीं सेक्रेटरी के सामने ही किस करने लगता है। जंगकुक बहुत ही वाइल्ड तरीके से उस लड़की को किस कर रहा होता है, जैसे मानो वो उसे खा ही जाएगा। जंगकुक उसे किस करते हुए बार के और अंदर ले जाने लगता है। जंगकुक को रूम तक पहुंचने तक का भी सब्र नहीं होता। वो रास्ते में ही उस लड़की के कपड़े खोलना शुरू कर दिया था।
जंगकुक डोर को एकदम से लात मारकर रूम का दरवाज़ा खोलता है और उस लड़की को एकदम से उठाकर बेड पे फेंक देता है और एकदम उसके ऊपर आकर उसके ड्रेस को उतारने की जगह फाड़ने लगता है। जंगकुक हैवीली ब्रीथ लेते हुए उस लड़की के कपड़े फाड़ रहा होता है और वो लड़की जंगकुक के वाइल्ड बिहेवियर को देखकर डर जाती है और सोचने लगती है, लगता है मैं किसी रॉन्ग पर्सन के नीचे आ गई, अब मेरा क्या होगा, ओ गॉड मुझे बचा लेना। जंगकुक काफ़ी तेज़ी से खुद को उसके अंदर इंसर्ट करता है और वो लड़की बहुत ज़ोरों से चिल्लाती है। जंगकुक बहुत ही वैडली तरीके से, बहुत ही रूड तरीके से उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है और वो लड़की जंगकुक से पीक करने लगती है, रोते हुए उसे रोकती है, प्लीज़ स्टॉप। वो लड़की कंटिन्यू रोए जा रही होती है और जंगकुक से बेग कर रही होती है, प्लीज़ रुक जाओ स्टॉप। लेकिन जंगकुक रुकने का नाम नहीं लेता। वो एवरी सेकेंड उसके साथ और ज़्यादा रूड बिहेव करने लगता है। जंगकुक उसका रोना, उसका धोना कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जंगकुक बस उसके साथ इंटीमेट होया जा रहा था। जेके जब उस लड़की से पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है तो वो उस लड़की के ऊपर ही लेट जाता है और हैवीली ब्रीथ लेने लगता है। वो लड़की भी जंगकुक को रोते हुए हक कर लेती है। थोड़ी देर यूं ही लेटे रहने के बाद जंगकुक झटके से खड़ा होता है और खुद को ड्रेसअप करने लगता है। वो लड़की भी खड़ी होती है तो वो अपने ऊपर एक चैन के अंदर रिंग को देखती है जो जंगकुक की होती है, जो इंटीमेट होते समय के बालों में उलझ कर वहीं रह गई होती है। वो लड़की कपड़े पहनने के बाद वो रिंग के साथ चैन उठाती है और जंगकुक के पास जाकर उसे हक कर लेती है। जंगकुक झटके से उसका हाथ अपने ऊपर से हटा लेता है। जंगकुक मिरर के सामने खड़ा होकर खुद को ड्रेसअप कर रहा होता है और वो लड़की उस चैन को मिरर के सामने लाते हुए जंगकुक को दिखाती है। चैन को देखकर जंगकुक झटके से उस चैन को उस लड़की के हाथ से ले लेता है। वो लड़की अननोइंग वॉइस में बोलती है, तुम लड़के हो के ज्वेलरी पहनते हो और ये रिंग किसकी है? ये रिंग क्या तुम्हारी वाइफ की है? जेके जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे मारता है और कहता है, अपने काम से काम रखो, तुम्हारा पैसा लो और जाओ यहाँ से। वो लड़की लगभग रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जेके वो रिंग अपने हाथ में लेकर आईने में खुद को देखते हुए बहुत ही एंग्री टोन में कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं। अब दूसरी तरफ फिर से कोरिया में लगभग रात हो चुकी है और मौसम ख़राब होने की वजह से सभी मेहमान वेडिंग प्लेस से जाने लगे थे। बस कुछ मेहमान ही बचे होते हैं। तुम्हारे डैड अपने दोस्तों के साथ बिजी होते हैं और नैन्सी अपनी फैमिली के साथ गॉसिप्स में लगी होती है और मिस्टर किम तायोन यानी तुम एक अल्कोहल की बोतल उठाते हो और एक्सप्रेशन लेस मूड के साथ गार्डन की तरफ आ जाते हो। मौसम ख़राब होता है और हवाएं चल रही होती है लेकिन तुम फिर भी गार्डन में आकर एक बेंच पर बैठ जाते हो। तुम आसमान की तरफ देखकर ड्रिंक करने लगते हो और यहाँ नैन्सी अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप्स कर रही होती है और उसकी फ्रेंड पूछती है, हे वो है तो बहुत सुंदर, पर वो क्या तुमसे प्यार भी करता है? नैन्सी जवाब देती है, प्यार का तो पता नहीं, लेकिन मैं बहुत तुमसे प्यार करती हूँ। और यहाँ तुम आसमान की तरफ देखते हुए पूरी बोतल पी चुके होते हो। तुम बोतल की आखिरी सिप ले रहे होते हो कि तुम्हारी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं और आसमान की तरफ देखते हुए रोते हुए कहते हो, क्यों आज तुम मुझे इतना ज़्यादा याद आ रहे हो? मैं भूलना चाहता हूँ तुम्हें और तुमने भुला दिया है मुझे, तो क्यों मैं आज तुम्हारे लिए इतना रो रहा हूँ? क्यों तुम्हारे साथ बिताए वो पल मुझे आज इतना ज़्यादा याद आ रहे हैं? क्यों? तुम बहुत ज़ोर से चिल्लाते हो और अपनी पास्ट लाइफ को याद करने लगते हो। अब यहाँ से कहानी 6 साल पीछे जाती है जब तुम्हारी उम्र सिर्फ 15 साल की होती है। सुबह का वक्त है और आज तुम्हारे स्कूल का पहला दिन है और तुम लेट हो चुके हो, इसलिए तुम अपनी क्लास को ढूंढते हुए भागते हुए जा रहे होते हो। तुम जैसे ही क्लास के दरवाजे पर आकर टीचर से अंदर आने की परमिशन मांगते हो, वैसे ही एक और लड़का तुमसे आकर टकराता है और तुम दोनों एक साथ अंदर आने की परमिशन मांगते हो। तुम दोनों ही भागने की वजह से इतना हाफ रहे होते हो कि दोनों ही एक दूसरे की तरफ नहीं देखते। टीचर तुम दोनों की तरफ देखते हैं और तुमसे कहते हैं, तुम न्यू स्टूडेंट किम तायोन हो ना? तुम क्लास के अंदर आते हुए कहते यस सर, मैं ही हूँ किम तायोन। फिर टीचर पीछे खड़े लड़के से कहते हैं, और तुम हमेशा से लेट मिस्टर जेके। जेके भी क्लास के अंदर आकर सर झुकाकर कहता है, सॉरी सर। तो फिर टीचर कहते हैं, अब तुम मेरी क्लास में तभी एंटर करोगे जब तुम अपने डैडी को यहाँ लेकर आओगे, वो भी टाइप पर। नाउ गेट आउट माई क्लास। जेके धीरे से कहता है, सॉरी सर। कि तभी तुम बीच में कहते हो, सॉरी सर, वो मेरी वजह से लेट हो गया, वो मुझे क्लास पता नहीं थी, मैं इनसे पूछ रहा था तो
हम लेट हो गए। सॉरी सर, मेरी फॉल्ट है, इनमें इनकी गलती नहीं। जेके आंखें बड़ी करके तुम्हारी तरफ देखता है। फिर टीचर कहते हैं, अच्छा जाओ जाके सीट पे बैठो। जेके अनोइंग तरीके से अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। पीछे जेके के फ्रेंड्स उसको देखकर हैंडशेक करते हैं और पूछते हैं क्या। जंगकुक सर हिलाकर कहता है नथिंग, और फिर जेके अपनी सीट पर बैठकर तुम्हारी तरफ देखने लगता है। सर कहते हैं स्टूडेंट इनसे मिलिए, ये तुम्हारे स्कूल का नया स्टूडेंट है। फिर तुम क्लास के सभी स्टूडेंट्स को देखते हुए कहते हो, हाय मेरा नाम तयंग है, किम तयंग। क्लास की सभी लड़कियां गॉसिप्स करने लगती हैं और कहने लगते हैं, वाओ ये सो क्यूट, सो ब्यूटीफुल, ही सो हैंडसम, और इसकी आइज तो देखो। ये सब गॉसिप्स क्लास में शुरू हो जाती है लड़कियों के बीच में। तो सर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, साइलेंट क्लास। फिर वो तुम्हें कहते हैं, जाकर अपनी सीट पर बैठो। तुम सीट पर बैठते ही हो कि सर फिर से तुम्हें कहते हैं, और हाँ उन लड़कों के साथ मत रहना वरना उनके जैसे ही हो जाओगे। सारी क्लास हंसने लगती है। फिर सर पढ़ाना शुरू करते हैं। तुम आगे वाली टेबल पर ही बैठ जाते हो और पीछे जेके तुम्हें अनोइंग तरीके से देख रहा होता है। पूरे टाइम ही जंगकुक तुम्हारी तरफ देखा जा रहा होता है और इस बात का पता तुम्हें भी होता है, इसलिए तुम उससे डर रहे होते हो। रिसेस टाइम की बेल लगती है और सारी लड़कियां तुम्हारे पास आकर एक ग्रुप बना लेती है और तुमसे बातें करने लगती हैं। तुम भी उनसे बातें करते हुए हंसने लगते हो। फिर जेके अपने बॉयज़ के साथ तुम्हारे पास आता है और जेके और उसके बॉयज़ को देखकर सारी लड़कियां खुद ब खुद तुमसे अलग होकर दूर चली जाती है। फिर जेके और उसके बॉयज़ तुम्हें घेर लेते हैं। तुम चेयर से उठकर जाने की कोशिश करते हो लेकिन जेके तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाता है। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी।